तो आज का व्लॉग पक्का आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं अंशरा के इंट्रो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, नहीं तो आप जो है ना अच्छी सारी चीज़ें मिस कर देंगे। और फिर आप मुझे बाद में क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, कौन है, किसका बेबी शावर था, आप कहाँ गए थे। तो बेहतर है कि आप देख लें खुद। तो मैं है ना बेबी शावर के फंक्शन में गई थी और इस तरह से जो है ना फैमिली गेट टुगेदर था एक तरह का ये। घर के लोगों को जो बेसिक बेसिक फैमिली फ्रेंड होते हैं, जो बहुत खास रिलेटिव्स होते हैं, सिर्फ उनको बुला के ये छोटा सा बेबी शावर किया गया था। तो उसकी डेकोरेशन बाहर आपने देखी, थोड़ा सा सेटअप था। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी दुल्हन जो है ना रेडी हो रही थी, आरस ब्राइड हमारी। अ, ये बच्ची जो है ना, जब इनकी मम्मी से मेरी मुलाकात हुई, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। तो ये बच्ची वो टाइम पे है ना 10 ईयर की थी, 11 ईयर की थी। अभी ये 19, मतलब मेरे सामने ही ये बड़ी हुई और मेरे सामने ही इसकी शादी हुई। और शादी के बाद में अब बेबी जो है फर्स्ट बेबी है इसका। और मुझे मतलब बहुत खुशी हुई इसके लिए। अल्लाह जो भी दे खैर आफियत और जो है ना सेहत से सारी चीज़ें अच्छी से हो जाए। तो मैं इसकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। मेरे घर में जिस दिन इसका निकाह था बच्ची का, तो मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। हालाँकि तब मैं व्लॉगिंग कर रही थी, मैं जाती तो मैं आप लोगों के साथ में इसकी शादी का वीडियो ज़रूर शेयर करती। बट उस दिन अचानक से जो है ना घर में बहुत सारे मेहमान आ गए थे, तकरीबन 10-12 लोग आ गए थे। तो मैं इसके निकाह में जो है ना नहीं जा पाई थी, ना ही मैं वलीमे में जा पाई थी इसके। और इसकी अम्मी बेचारे मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो अब मुझे ये मौका मिला भरपाई करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं इसमें पीछे रह जाऊँ, मैं जाकर आती हूँ। नहीं तो फ़ील होता है ना ऐसा कि देखो हम बुलाते हैं और आते नहीं हैं, और अगर कोई आपको इतने अच्छे से इनवाइट करे ना, तो ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि आप तकलीफ़ में ना बिन बुलाए चले जाइए, लेकिन किसी की खुशी हो जब तक वो बंदा आपको इनवाइट ना करे, तो आप उसमें बिल्कुल भी शामिल मत होइए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं जो है ना ये फ़ंक्शन शाम में था, तो मैंने सोचा कि बच्चे और मैं, हस्बैंड तो गए नहीं थे, तो हम दोनों ही गए थे। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, काश मैं इसका फ़ेस आप लोगों को दिखा सकती। देखो हर किसी की प्राइवेसी होती है, जैसे जब मैं मेरा फ़ेस नहीं दिखाती, देखो जो लोग कम्फ़र्ट होते हैं, जिनको कंफर्टेबल फ़ील होता है, मैं वो उनका दिखाती हूँ फ़ेस वग़ैरह। और जो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, मैं उनका नहीं दिखाती। तो व्लॉग को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वो तो रेडी हो गई माशाल्लाह। और जो है हम लोगों को वेलकम करने के लिए दिया गया था गाजर का हलवा और जो है रसगुल्ला, जामुन जिसको बैंगलोर में बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना हवा से देखिए इस तरह बलून वगैरह उड़ रहा था, और अंशरा ने तो सबसे ज़्यादा एंजॉय करी। ये पार्टी ना अंशरा के लिए पैसा वसूल पार्टी थी। आप लोगों ने जो इंट्रो देखा था, उसकी तो मेन एंड में मैंने उसको ऐड किया है। ये बच्ची जिसका बेबी शावर, इसका सबा नाम है, तो मैंने सोची पहले सबा का फंक्शन हम करते हैं, उसके बाद फिर अंशरा का करेंगे। तो सबा की बहुत सारी फ्रेंड्स लोग आए हुए थे। और बोलते हैं ना कि अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी करके दे दिए थे, और वैसे भी देखा जाए तो कर ही देना चाहिए जो हिसाब से आज का माहौल चल रहा है। हाँ, एजुकेशन मस्ट है। और इसने भी जो है ना 10th कंप्लीट किया था। फिर फंक्शन को आगे जो है ना कंटिन्यू किया गया, केक वगैरह कट हुआ और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद में हँसी मज़ाक हुई, और सबा के जो फ्रेंड्स थे ना वो चले गए रात में खाना-वाना खाने के बाद। फिर मेरी फ्रेंड की भावज है, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह। तो हम लोग बैठ के बहुत सारी गपशप कर रहे थे। बोलते हैं ना जहाँ 4 दोस्त मिल बैठते हैं, चाय पे चर्चा चालू हो जाती है, तो उस तरह जो है ना हम लोगों की चाय पे चर्चा चालू हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ना अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स और साथी दिए हैं। और मैं जब बैंगलोर में आई थी तो मैं अकेली थी, मेरे पहचानक का कोई नहीं था। और धीरे-धीरे मैंने जैसे-जैसे मतलब
रहना यहाँ पर स्टार्ट किया और मतलब बाहर निकलना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे लोग जुड़ते चले गए मेरे से और आज माशाअल्लाह मतलब मेरे अपने खुद के पहचान के बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैंने ना थोड़ा-सा एक कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट की थी छोटा-मोटा, अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ बहुत टाइम से। तो उसके थ्रू मेरे साथ में बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग जुड़े जो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े और एक्सपीरियंस वाले हैं लोग हैं। जमात से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे मुझे हर अच्छे-बुरे वक़्त पे अच्छी-बुरी चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में दिया। इसके बाद में ये हो गया केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी मॉम टू बी की। फिर यहाँ पर ये जो है ना सबा की मामी है, ये सबको जो है ना केक काट के सबको दे रहे थे। फिर सबने केक वगैरह खाया और ऊपर जहाँ फंक्शन हो रहा था उसके बाद में हम लोग नीचे के घर में उतर के गए और ये देखिए हमज़ा भाई केक को जो है एन्जॉय करते हुए और 3-4 दिन से मेरा है ना जो है ना शेड्यूल हेक्टिक ही चल रहा है। एक दिन मैं मेरे चाची सास के घर पे चली गई थी, एक दिन मैं हकीके में चली गई थी, एक दिन मैं थोड़ा सिटी मार्केट चली गई, एक दिन बेबी शावर में चली गई। तो इस तरह मैं ना बिज़ी ही चल रही, मुझे एडिटिंग करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता और घर में जो काम के लिए आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे थे, तो उस वज़ह से मेरा शेड्यूल और ज़्यादा हेक्टिक था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना दस्तर लग गया और खाने में मस्त गरमा-गरम जो है ना बिरयानी थी और रायता था और उसके बाद में ये चिकन कबाब था। तो मैंने हमज़ा को बोला कि आप ही मुझे सर्व कर दो। तो हमज़ा ने बोला कि ठीक है मम्मा मैं आपको सर्व करता हूँ और जो है आप लोगों ने देखा कि नाश्ते में मतलब वेलकम में उन्होंने गाजर का हलवा और जामुन दिया था। उसके बाद में फिर उन लोगों ने मुझे केक वग़ैरह लेकर आए थे, केक हुआ। और फिर खाना खाए उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी तो बैठे थे फिर उसके सभा के सारे गेस्ट चले गए और अंशरा जब से पैदा हुई है वो बैंगलोर में ही है तो बैंगलोर में है ना बच्चों को इस तरह फूल वगैरह पिना के साड़ी पिना के ज्वेलरी पिना के रेडी करके जो है ना फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं उसको क्या की बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट टाइम। तो अंशरा का वो बचपन से ड्रीम है क्योंकि हमारे जो एक और फैमिली फ्रेंड है घर के सामने तो उनकी बहन की बेटियां जो है ना इस तरह रेडी हुई थी तो अंशरा को वो बहुत ज़्यादा ड्रीम है कि मैं भी कभी इस तरह रेडी होऊंगी, मैं भी यहाँ की हूँ, मैं भी इस तरह रहना चाहती हूँ। तो जब हम लोग इस फंक्शन में गए तो ये बात मेरी फ्रेंड को अच्छे से मालूम थी कि अंशरा को ऐसा शौक है, तो उसने क्या करी कि सबा की पूरी ज्वेलरी काढ़ के निकाल के सबा की पूरी ज्वेलरी और अंशरा तो सिंपल ड्रेस में ही गए थे घर से क्योंकि मतलब एक तरह से हम लोग एक फ्रेंड के घर पे गए थे तो एकदम हम लोगों का ऐसा है कि बस उठे और गए मतलब इतना रेडी वेडी होने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब वहाँ पर गए तो अंशारा ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उनकी एक्साइटमेंट डबल हो गई। तो यहाँ पर अंशारा को सबा की पूरी ज्वेलरी पिना के, मेकअप करके और जो है फिर ऊपर लेकर गए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए और वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर वो फूल वगैरह भी जो है ना अंशारा को पिना दिया गया और उसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो आप लोगों को ये मेरा छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा? अंशरा कैसी लगी? बेबी शावर कैसा लगा? मैं आपको सबा का तो फ़ोटो नहीं दिखा सकती, बट मैंने थंबनेल में उसका थोड़ा ऐड किया है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो आप लोग देखिए फिर अंशरा की एक्साइटमेंट।